क्या सिर्फ मेहनत करने से जीवन में कामयाबी, सफलता, संपन्नता मिल सकती है? जवाब है नहीं। जब तक किस्मत का साथ ना हो, जब तक आपके ईश की कृपा आप पे ना हो, तब तक मेहनत जो है पूरी तरह से रंग नहीं लाती है। और ईश्वर कृपा जो है ना, वो आपके बर्थ चार्ट के जुपिटर आप तक लेके आते हैं, बृहस्पति आप तक लेके आते हैं। और अगर आप ये जान लेंगे कि आपके बृहस्पति आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनकी भाषा को समझ के आप अपने जीवन में सफलता का अनुपात कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने बृहस्पति के उल्टा चलेंगे तो मेहनत तो करते रहेंगे, लेकिन सफलता आपसे दूर भागती चली जाएगी। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में आपके बृहस्पति की पोजीशन के अनुसार आपको फैसले कौन से लेने चाहिए, आपको अपनी मेहनत करने की दिशा कौन सी रखनी चाहिए, और आपको किन किन चीजों से बचना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। बृहस्पति जो है कुंडली के 12 घरों में किसी में भी हो सकते हैं, और हर घर में बृहस्पति की तहसीर बदल जाती है, आपको मिलने वाले नतीजे बदल जाते हैं। यह बिल्कुल फ्लैट रूल नहीं है कि बृहस्पति की दशा आएगी आपके लिए संपन्नता लेके आएगी। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि बृहस्पति फलानी राशि में आएंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छे ही फल लेके आएंगे। डिपेंड करता है कि आपके बृहस्पति आपको कहना क्या चाहते हैं, कुदरत के थ्रू बृहस्पति के द्वारा आपको मैसेज क्या दिया गया है। यानी बृहस्पति अगर आपके बर्थ चार्ट में लग्न में हो, यानी आपके पहले घर में हो, तो यह पक्का है कि जब तक आप कोई स्किल अटेन नहीं करोगे तरक्की नहीं कर पाओगे। यह पक्का है कि जीवन में जब तक आप अपनी या तो पढ़ाई पूरी कर लो, खाली सर्टिफिकेशन से बात नहीं बनेगी। जो पढ़ना है उसमें ग्रेड जितने मर्जी आए, आपको उस पढ़ाई को समझ के पढ़ना है और उसको जीवन में करियर में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा कर गए तो ये बृहस्पति आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंगे। आपके लग्न में बृहस्पति है ना, तो ये आपको गुस्सा बड़ा दिलाएंगे, ट्रिगर बात बात पे करेंगे, एकदम से आग का गोला बना सकते हैं। आपको बचना है गुस्सा करने से, आपको बचना है अहंकारी होने से, और आपको अटेन करनी है कुछ ऐसी स्किल जो बाकियों के पास नहीं है। और फिर देखिएगा ये बृहस्पति आपकी तरक्की को कितना तेज करते हैं। बृहस्पति सेकंड हाउस में हो तो जीवन में तरक्की करने के मौके निरंतर मिलते हैं, लेकिन यह है आधा सच। बृहस्पति सेकंड हाउस में होना तो बर्थ चार्ट का 8वां घर ये डिसाइडर बन जाता है। यानी इसके जो बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा घर है ना 8वां, यहां पे बृहस्पति के दुश्मन बैठे होंगे। तो ये बृहस्पति क्या करेंगे, एक तरफ से मौका देंगे, दूसरी तरफ से छीन लेंगे। यानी काम बड़े चाव से, बहुत अच्छे से, बड़ी एनर्जी से शुरू होगा, लेकिन चलते चलते वो काम नीचे बैठ जाएगा। काम शुरू बहुत होंगे लेकिन कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाएगा। तो इसका इलाज क्या करें? अगर ऐसा केस भी है ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने घर में ब्लू कलर अवॉइड करिए, स्पेशली ड्राइंग रूम में, चाहे वो नॉर्थ दिशा में भी हो, ब्लू कलर अवॉइड करिएगा। यहां पे ब्लू कलर जो है आपके दूसरे घर के बृहस्पति के बहुत ज्यादा खिलाफ जाएगा और इस बृहस्पति के रिजल्ट्स को बड़ा डाइल्यूट कर देगा। केसर का तिलक माथे पे लगाइए, इससे भी ये बृहस्पति जो हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर आपके जीवन में आपको लगातार रिजल्ट देते रहेंगे। बृहस्पति तीसरे घर में हो तो ये आपके लिए क्या ब्लेस है, हिम्मत बहुत है। आप बाकियों को पीछे हटा के लीडरशिप क्वालिटी से आगे बढ़ने में यकीन रखोगे। लेकिन ये बृहस्पति कुछ खराबियां देते हैं, कान का कच्चा बनाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे जल्दी यकीन कर लेना, लोगों की तारीफ में जल्दी आके लोगों का फायदा अपना नुकसान करवा देना। ये बृहस्पति क्या करते हैं, अपने सिबलिंग से भी किसी ना किसी तरह का मनमुटाव करवा सकते हैं, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ ईगो। तो अगर आप अपने भाइयों बहनों से संबंध अच्छे रखते हैं, कान के कच्चे नहीं रहते हैं और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, तो ये बृहस्पति जीवन में आपके द्वारा किए गए हर काम को अपने सफलता के अंजाम तक दिलाने में पूरी सहायता करेंगे। बृहस्पति हो चौथे घर में तो ये अचानक धन देने वाले माने जाते हैं। ये बृहस्पति पुरखों की प्रॉपर्टी भी दिलवाते हैं। ये बृहस्पति जो हैं इंसान को हमेशा किस्मत का साथ दिलवाते हैं। लेकिन ये बृहस्पति तब बहुत खराब हो जाते हैं अगर इंसान बहुत ज्यादा शोबाजी में यकीन रखे, अगर ये इंसान जो है करे थोड़ा लेकिन उसको दिखाए ज्यादा, तो फिर ये बृहस्पति जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। चौथे घर के बृहस्पति से अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं, जीवन में संपन्नता लेनी है, तो सबसे जरूरी है कि आप करते तो रहिए, नेकियां करते रहिए, लेकिन उसका गुणगान कभी मत करिए। दान करिए लेकिन वो गुप्त दान हो। तो इस तरह की चीजें इस बृहस्पति को पूरी तरह से आपकी फेवर में करती हैं।
बृहस्पति हो पांचवें घर में तो यह कहा जाता है कि पिछले जन्मों के कुछ तो अच्छे कर्म हैं कि इस जन्म में आपको बृहस्पति पांचवें घर में मिला। इसकी वजह से क्या होता है, जीवन में राइज करने के निरंतर मौके मिलते जाते हैं। जिस लेवल पे इंसान पैदा होता है ना, उससे कई गुना ऊपर उठने की क्षमता रखता है। यहां मैंने क्षमता वर्ड के यूज किया है, जरूरी नहीं है कि उठे ही उठे। अगर यहां पे इस बृहस्पति के साथ राहु का प्रभाव आ गया, अब राहु का प्रभाव किस तरह से आ सकता है, वास्तु के थ्रू आ सकता है। जन्म कुंडली में गुरु राहु ही अगर पंचम घर में एक साथ हो जाएंगे तो भी ये प्रभाव आएगा, या डेलिबरेटली आपने राहु को अगर ट्रिगर कर लिया तो भी ये प्रभाव आएगा। फिर ये जो सारे के सारे बृहस्पति के पुण्य कर्म है ना, ये वेस्ट हो जाएंगे। फिर जीवन में आएगा भटकाव, भटकते रहो लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आएगा। अब राहु किस तरह से ट्रिगर होता है मैं आपको बता देता हूं। बृहस्पति आपके कुंडली के पांचवें घर में हो और आप लगातार घर में गंदगी का वातावरण रखें, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हमेशा अस्त व्यस्त वातावरण रखें तो ये राहु ट्रिगर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पढ़ाई में भी मेहनत करने की जगह जुगाड़ में यकीन रखते हैं, नकल मारने में यकीन रखते हैं, किसी तरह से बस सर्टिफिकेशन ले ली इसमें यकीन रखते हैं, तो भी आपके राहु एक्टिवेट होंगे, बृहस्पति के फल खराब होंगे। आपके घर के पूर्व एरिया में अगर ब्लू कर्टन्स लगे होंगे या ब्लू वॉल्स होंगी तो भी ये राहु एक्टिवेट होंगे और इस बृहस्पति के फल हो जाएंगे नष्ट। और फिर जितने मर्जी अच्छे कर्म आप लेके आए होंगे, जीवन एवरेज बन के रह जाएगा। बृहस्पति अगर आपके बर्थ चार्ट के छठे घर में होंगे ना, गुजारा तो चलता रहेगा। ये लोग ज्यादातर ये भी कहते पाए जाते हैं कि हाँ बस ईश्वर की कृपा से गुजारा हो रहा है, बस गुजारे तक ही लाइफ रहेगी, राइज नहीं हो पाती है। जब भी इंसान एक ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप करने की कोशिश करता है, जीवन में राइज करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जो उसने सोच भी नहीं रखी होती है। यहां पे बृहस्पति चलते चलते एकदम से नौकरी छीन सकते हैं, यहां पे बृहस्पति एकदम काम कारोबार को ब्लॉक कर सकते हैं। इवन ये बृहस्पति इंसान का ऑरा ऐसा बना सकते हैं कि उसका गुजारा तो होता रहे लेकिन उसको मान इज्जत नहीं मिलेगी। अगर ऐसा भी होगा तो समझ जाइएगा कि छठे घर के बृहस्पति जो हैं ये नेगेटिवली ट्रिगर हो रहे हैं। तब इस केस में क्या करिएगा कि घर का आप पूजा स्थान ये नॉर्थ में मत रखिएगा। अगर आप घर के उत्तर में प्रॉपर नॉर्थ में घर का पूजा स्थान रखते हैं ना, तो फिर ये बृहस्पति नेगेटिवली ट्रिगर होंगे, गुजारा ही करवाएंगे, जीवन में राइज नहीं लेने देंगे। बृहस्पति सातवें घर में होंगे तो सबसे पहले तो भाई इज्जत मान खत्म हो जाएगा, जीवन साथी से नहीं बनेगी, कई लोगों की शादी ब्याह में डिले हो जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज क्या है, ज्ञान बहुत होगा इन लोगों के पास, लेकिन किसके लिए, लोगों के लिए। सलाहकार अच्छे लेकिन दिए तले अंधेरा, अपने लिए ये ज्ञान को यूज नहीं कर पाएंगे। ज्ञान होना और उस ज्ञान को अपने लिए इस्तेमाल करना दो अलग अलग चीजें हैं। बृहस्पति सातवें घर में कभी भी ज्ञान को अपने लिए यूज नहीं होने देते, अभ्यास करके इसको सही करना होता है। और ये लोग अगर अपने बेडरूम में पूजा स्थान बना लें, अगर ये लोग अपने बेडरूम में देवी देवताओं की फोटोज रख लें, तो भी ये बृहस्पति नेगेटिवली ट्रिगर होते हैं। एक तो समाज में मान इज्जत खत्म हो जाता है और दूसरा गृहस्थी में भी चैलेंजेस नित्य आते रहते हैं। लेकिन यहां पे बृहस्पति हो तो इस इंसान को घर का मुखिया बनने का सौभाग्य होता है, चाहे ये अपने सिबलिंग्स में, भाइयों बहनों में सबसे छोटे भी हों, जिम्मेदारियां ज्यादा लेते हैं जिसकी वजह से घर में इनको मुखिया जैसा दर्जा भी मिल जाता है। बृहस्पति अगर 8th हाउस में होना तो इंसान जो है पैसे को बहुत वैल्यू नहीं देता है, पैसा उससे जितना मर्जी ले लो वो देने का मादा रखता है, बशर्ते पैसा उसके पास हो। अब ये शर्त कौन सी है, 8वें घर के बृहस्पति अगर होंगे ना तो घर का नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा रखिए, पैसा आता जाएगा और जाता भी जाएगा, रुकेगा नहीं। घर का नॉर्थ ईस्ट जो है ये गंदा होगा तो 8वें घर का बृहस्पति पैसा आने भी नहीं देगा, जीवन में लगातार दरिद्रता का वातावरण बना के रखेगा। बृहस्पति 9th हाउस में एक बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है, लेकिन अगर इंसान धर्म कर्म से जुड़ा रहे। यहां पे धर्म कर्म का मतलब पूजा पाठ इबादत करना नहीं है, धर्म कर्म का मतलब है अपने ईश्वर से, अपने ईश्वर से जुड़े रहना, लेकिन आडंबरों में ना आना। अगर इंसान जरूरत से ज्यादा समय पूजा पाठ को देगा, बहुत ज्यादा रिचुअल्स आडंबरों में यकीन करना शुरू करेगा, तो ये बृहस्पति खराब हो जाएंगे। और जब ये खराब होंगे, क्योंकि 9वां घर होता है किस्मत का घर, तो किस्मत का गला ही दबाएंगे। यानी बृहस्पति अगर 9th हाउस में हो, पूजा पाठ करिए, बिल्कुल मन से ईश्वर से जुड़िए, लेकिन आडंबर करना यहां पे सख्ती से मना हो जाता है। बृहस्पति 10वें घर में होंगे ना तो यहां पे एक चीज होती है कि पिताजी के पैसे से काम सेटअप करने की कोशिश मत करिए, ये पैसा डूब जाएगा। इवन यहां पे ये माना जाता है कि पिताजी की सपोर्ट के बिना जो करोगे ना वो बड़ी तेजी से इंसान आगे बढ़ जाता है। तो 10th हाउस के बृहस्पति होंगे तो सेल्फ मेड मैन,
और ठीक यही बात जो है 11th हाउस के बृहस्पति के साथ होती है कि सेल्फ मेड बनने की कोशिश करेगा तो कामयाब रहेगा, अपने पिताजी का साथ लेके चलेगा तो ये जीवन में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पे एडिशन एक और है, वो ये कि ये बृहस्पति जो है ना, ये भाइयों बहनों के साथ भी लगातार विवाद दे देते हैं। और अगर आप अपने भाइयों बहनों के साथ विवादों से बचे रहें तो फिर ये बृहस्पति आपको पैसे की बहुत ज्यादा राइज दे सकते हैं। बृहस्पति 12th हाउस में, 12th हाउस में बृहस्पति की पोजीशन ऐसी पोजीशन है जिसमें इंसान शोर शराबा ना करे। जितना शोबाजी करेगा उतना धंसता चला जाएगा, जितना पर्दे के पीछे रह के काम करेगा उतना बढ़ता चला जाएगा। ये इंसान अपनी ग्रेविटी कभी किसी को पता ना चलने दे कि मेरे पास कितना है। ये इंसान हमेशा जग भलाई करता रहे। अगर स्वार्थी भी रहेगा तो ये बृहस्पति खराब हो जाएंगे, और अगर ये इंसान बहुत ज्यादा भलाई करनी शुरू हो जाएगा, लोगों का साथ देना शुरू हो जाएगा, जितने रिसोर्सेज इसके पास हैं सभी के लिए उनको उपलब्ध करवा देगा, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं लेगा, तो फिर ये बृहस्पति उसको इतना राइज देंगे जो शायद इस इंसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह है 12वें घर के बृहस्पति की पहचान। तो ये था 1 से लेके 12 घरों तक बृहस्पति का हाल। आप अपने जीवन में राइज करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, आप अपने जीवन में चाहते हैं मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा मिले, किस्मत का कनेक्शन मिले, तो फिर बृहस्पति कहां है उसको ढूंढिए, और जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसके तरीके से लाइफ में चलिए। कोई कारण ही नहीं है कि सफलता आपसे रूठ जाए। तो दोस्तों, ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको जीवन में तरक्की के लिए एक रास्ता सुलभ करवाने का। तो बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।